हेलो भावानों ने त्यांच्या बहनिनों। सो फ्राइडे के दिन शाम को मैं मेरा बाइक सर्विसिंग करके जाता हूँ कानकोण के लिए। सो सैटरडे को मेरे फ्रेंड विनोद का बर्थडे था और मैं सैटरडे को नॉन वेज नहीं खाता हूँ। तो हम सब फ्रेंड ने सोचा कि क्यों ना हम फ्राइडे को ही डिनर का प्लान करें, वो भी बड़ा बड़ा फ़िश ला के। स्टोरी में एक ट्विस्ट था, हम बड़ा मच्छी सैटरडे को खाने वाले थे और सब छोटा मच्छी फ्राइडे के दिन खाने वाले थे। सब नसीब की बात है, मेरे नसीब में सिर्फ छोटा मच्छी लिखा था शायद। तो हमने फ़िश करी, फ़िश फ्राई और राइस बनाया और रात के 11 बजे बैठे खाने को। मेरे पास 1 घंटे का वक्त था। मैं 1 घंटे में चाहे जितना मच्छी खा सकता हूँ और चाहे जितना राइस खा सकता था, तो मैं बिंदास बैठा। 12 बजने ही वाले थे तो हमने विनोद के लिए केक लाया था, वो ओपन किया। विनोद साइकिल इसलिए लिखा क्योंकि विनोद के पास 40 से 50 साइकिल थे, वो सब बेच के उसने जुपिटर ले लिया। अक्सर केक कट करने के बाद आइसक्रीम खाया जाता है, पर हमारे यहाँ मैटर थोड़ा अलग है। जैसे ही 12 बज गए हमने बर्थडे सॉन्ग गाया और विनोद ने अपने अलग ही अंदाज में केक कट किया। बाद में हम सब ने विनोद को केक खिलाया। मैंने पहले ही डिसीजन लिया था कि केक वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैंने बोला विनोद को कि हम किसी गरीब को देंगे, तो विनोद बोला मैं खुद लेके जाता हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। अगला दिन था सैटरडे, तो मैं जल्दी उठा, फ्रेश हुआ और मैं गया टेम्पल को। भगवान का दर्शन लेने के बाद मेरा एक डाई हार्ड फैन मुझे मिलता है और एक सेल्फी लेता है। आज मुझे मार्केट में बहुत काम था। पहला काम तो फिश मार्केट जाना। वहाँ पे अनिमेश ने ज़ोर ज़ोर से ऐलान किया कि 10 महीने के बाद मैं आज मच्छी खा रहा हूँ। पूरा मार्केट घूमने के बाद हम जाते हैं एक शॉप पे जहाँ हमें अच्छा प्रॉन्स मिलता है और हम वहाँ से प्रॉन्स खरीद लेते हैं और जाते हैं आइस क्यूब खरीदने पालोलेम। वहाँ से हमने एक पैकेट आइस क्यूब खरीद लिया जो कि अनिमेश के हाथ में है, वो बस हमें 80 रुपीज़ में मिला। वहाँ से हम जाते हैं केक खरीदने 7th हेवन 4 रास्ता पे। वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था, सोल्यूशन कुछ पता नहीं था। फिर हमने डिसाइड किया कि जो केक फेस पे लगने के बाद जल्दी जाएगा वही खरीद लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि विनोद को बर्थडे गिफ्ट नहीं लिया है, तो हम जाते हैं चावड़ी में धवल के शॉप पे और एक टी शर्ट खरीद लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाकी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने स्विमिंग पूल पे जाते हैं, समुंदर पे जाते हैं, पर जैसे कि मैंने पहले बोला था हमारा मैटर अलग है, हम जाते हैं जंगल में। और ये रहा हमारा बर्थडे बॉय जिसको हमें पार्टी देने के लिए टी शर्ट तक बेचना पड़ा। फिर मैं जाता हूँ पोटू के पास जो प्रॉन्स साफ़ कर रहा था, और यही है वो कल का मच्छी जो मेरे नसीब में नहीं था। फिर आता है नीरज जो अपना साइड लाइट बंद करना भूल गया था, और उसके बाद आता है अनिमेश और विजेंद्र भी। ये है हमारे बुजुर्ग लोग जो फिश फ्राई करने में लगे हुए थे। नीलेश जो कि वहाँ पे खड़ा है, उसको हमने सुपरवाइज़र का काम दिया था। ये है हमारा ओपन एयर हॉल जिसमें हमारा गाला लंच और गाला डिनर होने वाला था और सब लोग जमे हुए थे। हॉल के अंदर मेरा कुछ काम नहीं था, तो मैं जाता हूँ टॉप फ्लोर पे और सबका वीडियो लेने लगता हूँ। फिर हम करते हैं केक का अनबॉक्सिंग। इस केक पे क्या लिखा है ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। हमने केक पे लिखा था विंसिया, जो कि विनोद का सेकेंड नेम है। विनोद साल के 9 महीने फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है, तो उधर उसको विनोद बोलने में शर्म आती है, तो उसने अपना नाम चेंज करके विंसिया किया है। उतने में ही हमारे लोलेम पोलेम पंचायत के फॉर्मर सरपंच सचिन भाई वहाँ पे आते हैं और हमारे सेलिब्रेशन में ज्वाइन कर लेते हैं। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उतने में ही विनोद का केक कटिंग सेलिब्रेशन होता है और सब लोग विनोद को केक खिलाने जाते हैं। और आखिर में बचते अनिमेश, नीरज और मैं। विनोद केक खिलाने के लिए मुंह ढूंढ रहा था, देखा तो क्या पूरे फेस पे केक लगाया, और नीरज को तो ऐसा केक लगाया जैसे कि छोटे बच्चे को नानी तेल लगाती है। आखिर में मेरी बारी थी, मुझे तो एकदम काला करके छोड़ दिया और ये सब ख़त्म करके हम जाते हैं घर। दैट्स इट ऑल फॉर द डे गाइस।